अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। सब कैसे हैं? ठीक ठाक ही खुशबाश हैं। बहन को भी दुआ में याद रखा करें। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। मॉर्निंग होगी हमारी। और कल का व्लॉग आपने देखा होगा यार। आप ही आपको बोल रही थी कि कल परसों हमें वो बोल रहे थे आप पहले रूहान जहान की ट्विनिंग कराते, अब आपने खुद भी स्टार्ट कर दी। और इत्तेफाक से यार हो ही जा रही है अभी 2-3 दिन से, तो इट्स ओके। वरना इतना टाइम कहाँ होता है रूहान जहान के साथ कि हम लोग ना अपने लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करें और फिर वो निकालें और वो फिर पहने। हमें जो मिलता है जल्दी जल्दी में बगैर प्रेस किए हुए। और माशाल्लाह से जब से मैं आई हुई इटली अभी तक मैंने कोई प्रेस करके कपड़े नहीं पहने। वो बात अलग है कि अलमारी से रूहान दुहाने कपड़े निकाल के जो नीचे पहन गए थे उसके बाद अब मुझे ना थोड़ी सी प्रेसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक मैंने वो ड्रेसेस यूज़ नहीं किए। तो फ़िलहाल ये सीन हुआ कि मैंने अभी तक तो है जी मैंने ये ड्रेस पहना था और मैं इतना कंफर्टेबल अपने आप को फ़ील कर रही थी। अच्छा, इंसान जहाँ भी हो जैसा भी हो ना, लेकिन अपना कल्चर अपना होता है। सम टाइम लगता है कि बंदे को इंसान को ना ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा ऐसा माहौल है ना यहाँ तो इनका अपना एक कल्चर है, अपना एक माहौल है। मुझे बिल्कुल कुछ बुरा नहीं लगता इनकी अपनी लाइफ है। लेकिन मतलब हमारा जो है, मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज ही बहुत कम है। अरबिक वाले लोग हैं, अरबी लोग हैं, लेकिन उनका भी ये कि वो स्कार्फ करते हो नीचे, उनका भी ना कल्चर वैसा ही है जैसे इटालियन लोगों का है। तो अब मेरा ये सीन है कि मैं घर के अंदर तो बिल्कुल प्योर इटालियन कल्चर में होती हूँ, लेकिन बाहर में ऐसा सोच भी नहीं सकती। और मैं इतना मतलब कि कंफर्टेबल होता ही नहीं है इंसान। तो मैं पहले मतलब अपने घर में पाकिस्तान में भी ना घर के अंदर हमें इतना कोई होता नहीं था। तो जो जैसा भी जो कुछ पहना हुआ ठीक है जी, दुपट्टा हो ना हो। लेकिन यहाँ अगर मैं बाहर जाती हूँ ना, वहाँ भी मैं बाया करती थी खैर, लेकिन यहाँ भी अगर मैं बाहर जाऊँ ना, मुझे हम सब ने बोला था बाया लेके आना। मुझे अभी फील हो रहा है कि मुझे लेके आना चाहिए था। मैं भी सोच रही थी कि मैं टाइम निकालूंगी तो मैंने ना ऑर्डर करना है तो इंशाल्लाह, क्योंकि एक मतलब वो सुकून सा मिलता है कि मैंने एक दिन थोड़ा शॉर्ट सा ड्रेस पहना था और मैं पार्क गई थी और मुझे अजीब फील हो रहा था। मुझे यूँ लग रहा था कि मैंने अपना कल्चर ही चेंज कर दिया। मुझे कुछ पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरह के लॉन्ग वाले हर कपड़े में पाकिस्तान में भी कम ही पहनती थी, लेकिन जैसे मैं पहन के निकल रही हूँ ना तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी। मुझे यूँ लग रहा था कि बार बार मैं आज अपने क्लिप्स बनाई जा रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले मैं इतने अपने क्लिप्स ना नहीं बनाती रहती। तो फ़िलहाल मैं बहुत कंफर्टेबल थी। तो अपना कल्चर अपना ही होता है। दुपट्टा तो इंसान वैसे भी लेता रहता है। तो कल परसों मैंने बाबा की तस्वीरें भेजी थी, तो मुझे यही कह रही थी ना कि वहाँ जाके आप मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही कुछ बड़े दुपट्टे ले रही हो। और मेरी एक फ्रेंड भी कह रही थी कि यार छोटे से स्कार्फ तो लिया करो। मैंने 2-3 बार तस्वीरें बनवाई हैं। खैर मुझे इन चीज़ों का अब शौक़ नहीं रहा, लेकिन सीन ऐसा है कि बस ना अपने उसमें थोड़ा सा बंदा ना मुतमईन होता है, खुश होता है, कंफर्टेबल होता है, तो मज़ा आता है। तो लॉन्ग वाली शर्ट पहन के ना मैं बहुत ईजी थी। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। यहाँ खैर मैंने अभी तक अच्छे लोग ही देखे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं जी। मॉर्निंग हमारी हो गई थी और मॉर्निंग के बाद हम लोगों ने जाना था, बच्चों को स्कूल छोड़ा और फिर हमने नाश्ता पानी किया। और नाश्ते में आज आपके आप ही ने पास्ता चेंज किया। डेली मैंने एक ही वो खाती थी, क्रीम वाला ना। तो आज मैंने वही वाला खाया जो एक बार आमिर साहब ने खाया था, पास्ता काजू वाला। तो बहुत मज़े का था। है जी, इनके रेट बिल्कुल कम है, सस्ता सा आपके आप ही कार्रवाई का नाश्ता होता है, जो कि घर के नाश्ते से महंगा नहीं होता। मतलब घर में अगर आप बनाए तो वो महंगा बनता है। तो है हम इसलिए नाश्ता नहीं कहते, लेकिन अब हमें ये है ना, हम यूज़ टू हो गए, हमें इतना अच्छा लगता है बाहर का नाश्ता। मतलब हम लोग कॉफ़ी ना पिए ना, सैटरडे संडे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि संडे तो यहाँ बार हमारी ऑफ होती है। एक बार है बिल्कुल साथ जहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, सामने है, लेकिन इसकी कॉफ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मतलब सैटरडे संडे को भी मैंने अपनी ये कॉफ़ी बहुत मिस करती हूँ। तो 5 दिन हमारा ये नाश्ता होता है। और सैटरडे को भी समटाइम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन संडे को हम लोग नहीं करते। और आमिर सबसे मैं मंगवाती रहती हूँ, लेकिन वो कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो लेके भी आई हूँ अगर बाहर जाके भी, क्योंकि ये बार ऑफ होती है। तो हमें इस बार की बहुत अच्छी लगती है। तो है जी, आज हम बच्चों को स्कूल छोड़ा, वहाँ से आज जुमेरात थी। तो जुमेरात को ये सीन होता ना कि यहाँ लगी रहती है, मार्केट्स वगैरह लगी रहती हैं। तो मार्केट्स वगैरह लगी हुई थी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से गुजरे। लेना था आपके आप ही ने कुछ नहीं था। हमें घर के लिए डेली की 1-2 चीज़ें वैसे लेनी ही पड़ती हैं। हर टाइम हमें कहीं ना मिस हुई होती हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने शायद खीरे लेने थे और पता नहीं क्या लेना था। फिर हम लोग घर आए। घर हमने आके मोटा गोश्त साफ़ किया, वो हमने चढ़ाया। फिर हम वापस किए। फिर बच्चों को उसके क्लिप्स मैंने बिल्कुल नहीं बनाए। फिर हम वापस गए, जाके बच्चों को पिक किया और वहाँ हम थेरेपी सेंटर की तरफ गए। फिर बच्चों को थेरेपी सेंटर छोड़ के फिर हम लोग एक और मार्केट चले गए थे, क्योंकि आमिर साहब ढूंढ रहे थे जूस। वो कह रहे थे कुछ मुझे ना गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ पीना चाह रहा था और पता नहीं क्या। तो घूमते घूमते सोचा कि यार कुछ क्लिप्स बना लें।
तो यहाँ हम लोगों ने कुछ ड्रिंक्स भी ली थी और मैंने अपनी पसंद की हम सब ने ली थी। और ड्रिंक्स यहाँ बहुत सस्ती हैं, बहुत मतलब कुछ सेंट की मिलती हैं। तो वैसे मैं रेट्स बताती रहती हूँ, आप लोग नोट कर लिया करें, कहीं आगे आप लोगों को काम आएंगी। ये ड्रिंक्स इनके रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ 5-6 यूरो की। हालांकि काफ़ी बड़ी बोतल्स हैं, ये पी के इंसान ना टुन भी हो सकता है। तो आप लोगों ने कभी नहीं पीनी, जो मेरे जानने वाले मैं उनको कह रही हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने सेम 2 ड्रिंक्स थी, हम सबको मैंने बोला चेंज करके ले, हम सब कहते नहीं यही अच्छी है। तो मैंने कहा इट्स ओके। मुझे कहते हैं आप डेली पिया करें क्योंकि आप ही का बीपी बहुत डाउन रहता है। कोई समझ नहीं आती, थोड़ा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ, बीपी डाउन रहता है। और ये सिलसिला मेरा काफ़ी अरसे से चल रहा है, तकरीबन हो गए कोई 2-3 साल, जिसमें ज़्यादा मुझे मसले हो रहे हैं खास करके बीपी के। तो मुझे मामू कहते हैं शुगर टेस्ट करवाओ। मैंने कहा कि यार कभी टेस्ट करवाएंगे, अभी अपने लिए टाइम निकालेंगे जब बच्चे जाएंगे ना स्कूल, मतलब शाम तक 1-2 बजे तक जाएंगे सुबह से, तो फिर टाइम हमारे पास। अभी तो 2 घंटे के लिए जाते हैं तो घर आते हैं, हमें काम ही नहीं ख़त्म होते, कुछ यूँ लगे रहते हैं, मार्केट से ही नहीं जान छुटती, कुछ ना कुछ लगा रहता है। जब तक घर पहुँचते हैं फिर वापस घंटे पूरे हो जाते हैं, बस ये सीन लगा हुआ था। हर यहाँ थेरेपी सेंटर गए, वहाँ बच्चों को पिक करना। यहाँ अंकल एक मिले, इन्होंने हमें दिए बहुत सारे मशवरे। घर आए, खाना बनाया, खाना खाया है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बेटे।